यद्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमिति एतत्। प्राणप्रदाता संकटत्राता प्राणप्रदाता संकटत्राता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यं सविता माता पिता वरेण्यं भगवन् भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम धारण धाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्वविधाता ओम ओम। हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता ओम ओम। भगवन् भ्राता ओम ओम। धारण धाता ओम ओम। परमपिता परमेश्वर की कृपा से आप सब मिलकर के ईश्वर के मुख्य नाम ओम का स्मरण कर रहे थे। ईश्वर की ही कृपा से आप और हम ईश्वर को जानने वाली ब्रह्म विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है यमाचार्य और नचिकेता का द्वितीय वल्ली। नचिकेता ने कहा कि प्रभु, मैं उसे जानना चाहता हूँ जिसे आप जानते हैं, जो धर्म से अलग है, अधर्म से अलग है, कारण जगत से जो अलग है, कार्य जगत से जो अलग है, जो सकाम कर्म से अलग है और निष्काम कर्म से अलग है, जो भूत से अलग है, जो भविष्यत से जो अलग है, जिसको आप ठीक ठीक जानते हैं। प्रभु, मेरी उसे जानने की अभिलाषा है। तो नचिकेता जी के इस निवेदन पर यमाचार्य कहते हैं, सर्वे वेदा यद पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण व्रमीमि ओम इति एतत्। ईश्वर के विषय में, ईश्वर का जो मुख्य नाम है उसके विषय में यमाचार्य नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं। उपदेश देते हुए यमाचार्य ने कहा कि सर्वे वेदा यद पदम आमनन्ति। सारे वेद के जानने वाले, सारे वेद के पढ़ने वाले, सारे वेद के विद्यार्थी, सारे वेद के अध्यापक, सारे वेद के आचार्य और सारे वेद के शिष्य और सारे वेद और वेद से निकला हुआ ज्ञान, वो सब सर्वे वेदा।
यद पदम आमनंती, जिस प्रापणीय अभीष्ट शब्द को कहते हैं, जिनका परम लक्ष्य है, परम ध्येय है, परम आश्रय है, जिस पद को वो कहते हैं। तपांसी सर्वाणि च यद वदन्ति, और जितने भी तप किए जाते हैं, तपश्चर्या, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः, जितने भी तप किए जाते हैं, क्रिया योग किए जाते हैं, ध्यानाभ्यास किए जाते हैं, जितने भी धर्माचरण किया जाता है, वो सारा का सारा जिसके विषय में कहता है, जिसकी प्राप्ति की ओर संकेत करता है, अथवा जिसको लक्ष्य में रख करके सारे तप किए जाते हैं। यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, और ब्रह्मचर्य व्रत का धारण जिसकी प्राप्ति के लिए मुनिवर, ऋषिवर, ब्राह्मण, द्विज, ब्रह्मचारी लोग जिसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, व्रत को धारण करते हैं, वो पद मैं संक्षेप में तुझको कहता हूं, वो पद ओम है। ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। सब वेदों का सार ओम है, सब तपस्याओं का मूल ओम है, सब व्रतों का धारण का मूल ओम है। जब वेदों को पढ़ते हैं, वेदों की शिक्षा को प्राप्त करते हैं, तो सारे वेद जिसकी ओर संकेत करते हैं, जिस मूल तत्व की ओर संकेत करते हैं, वो मूल तत्व ओम है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षण, ये जितना भी है, इनको करने के लिए और इनको करने में जो तप होता है, जो कष्ट होता है, जिस कष्ट को सहन किया जाता है और जिसकी चाहना में उसको सहन करते हैं, वो ओम है। जिसको लक्ष्य में रख करके ब्रह्मचारी, साधक, योगी, तपस्वी, महानुभाव वीर्य का रक्षण करते हैं, वो ओम है। यानी ओम परमात्मा कैसे प्राप्त होगा, वेद पढ़ने पड़ेंगे। ओम परमात्मा कैसे प्राप्त होगा, तपस्या करनी पड़ेगी। ओम परमात्मा कैसे प्राप्त होगा, ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। तब ही जाकर के वो ओम परमात्मा प्राप्त होगा। इसीलिए उसी की प्राप्ति के लिए ये सारा कार्य, सारा व्यापार चलता है। सब उसी को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे सारी नदियां इधर उधर से उमड़ घुमड़ करके अपने मूल लक्ष्य समुद्र में मिल जाना चाहती हैं, वैसे ही सारी तपस्याएं, सारे त्याग, सारे धर्माचरण, सारे अनुष्ठान उस ओम की ओर ही जाते हैं। और उस ओम के बारे में कहते हैं, एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म एतद्धेवाक्षरम परम एतद्धेवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। एतद् ही एव अक्षरम ब्रह्म, यही ही एकमात्र अक्षर ब्रह्म है, ओम है। और एतद् ही एव अक्षरम परम, यही परम है, मुख्य है। परम शब्द सर्वाधिक प्रचलित ईश्वर के लिए है। कहीं कहीं पर विशेष गुण कर्म स्वभाव से ओतप्रोत वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति भी इस परम शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है व्यवहार में, परंतु ईश्वर की कृपा से अनेक विशेषण शब्द शास्त्रों से ज्ञात होते हैं। अनेक भाषाविद
अनेक प्रकार के विशेषणों का प्रयोग कर लेते हैं। कितना अच्छा हो कि ये परम विशेषण केवल परमात्मा के लिए ही हो और अन्य किसी के लिए ना हो। लोग संबोधन में प्रयोग करते हैं परम पूज्य स्वामी जी। अब परम लगा दिया है तो उससे ऊपर कोई नहीं है। जिनको पूज्य स्वामी जी कहा, यानी उस व्यक्ति के दृष्टि में फिर उनसे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, वही सर्वोपरि होना चाहिए। तो यदि परम पूज्य स्वामी जी संबोधन करने वाला व्यक्ति गृहस्थी है तो फिर पत्नी को उतना प्रिय ना माने जितना पूज्य स्वामी जी को माने। यदि परम पूज्य स्वामी जी संबोधित करने वाला व्यक्ति व्यापारी है तो व्यापार को, धन को इतनी प्राथमिकता न देवे, इतनी प्राथमिकता स्वामी जी को देवे। क्योंकि जब परम लग गया है तो फिर परम के आगे पीछे कुछ नहीं, परम ही सर्वोपरि है। व्यवहार में कहते हैं कि ये हमारे परम मित्र हैं। तो परम मित्र हैं तो फिर सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर दो। अपना तन भी, अपना मन भी, अपना धन भी सब उसी को समर्पित कर दो। लेकिन जिसको परम मित्र, जिस मित्र के आगे परम विशेषण लगाया, उसको सब कुछ तो दे नहीं रहे। फिर विचार करके देखें कि क्या फिर उसके लिए परम लगाना ठीक था। तो ऐसे विचार कर लेना चाहिए, थोड़ी सरलता जीवन में रख लेनी चाहिए। और ये परम शब्द तो परमात्मा के लिए ही आरक्षित रखना चाहिए। एतद् ही एव अक्षरम ब्रह्म परम, यही एक अक्षर परम है, श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, क्यों परम है, क्यों ब्रह्म है? क्योंकि ओम खम ब्रह्म, वेद में परमात्मा ने कहा कि मैं ओम हूं। और कैसा हूं? खम हूं, आकाशवत सर्वव्यापक हूं। ईश्वर का निज नाम होने से, प्रिय नाम होने से वो परम है। आप अन्य अन्य नामों से ईश्वर को पुकारोगे तो कितना प्रभाव पड़ेगा या विचार करें। लेकिन मुख्य नाम से यदि आप पुकारोगे तो प्रभाव विशेष पड़ेगा। यूं तो अनेक गुणों के कारण, अनेक कर्मों के कारण और अनेक स्वभावों के कारण ईश्वर के अनेकों नाम हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने ईश्वर के 100 नाम तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ही गिनाए हैं, अलग अलग गुण कर्म स्वभाव के आधार पर। आपका भी तो एक निज नाम होता है ना, जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में होता है, वो आपका निज नाम है। लेकिन क्या यही एकमात्र आपका नाम है? आपके भी 10-20 नाम होते हैं। जिस जिस व्यक्ति के साथ आपका जैसा जैसा संबंध होता है, उस संबंध के नाते वो संबोधन में उस नाम को पुकारता है और आप उससे व्यवहार करते हैं। जैसे जैसे कर्म करने वाले होते हैं, उस कर्म के कारण आपकी पहचान होती है और लोग आपके किए हुए कर्म के आधार पर उसको, आपको संबोधित करते हैं और आप उनसे व्यवहार करते हैं। आपके जैसे जैसे स्वभाव होते हैं, उन स्वभावों के आधार पर भी आपको संबोधित किया जाता है और आप उनसे व्यवहार करते हैं। लेकिन मूल नाम तो आपको वही है ना, जो आपकी माँ ने रखा, पिता ने रखा, गुरु ने रखा। आपको प्रिय नाम क्या है? जो आपका स्वयं का है, खुद का नाम। तो ईश्वर को खुद का नाम प्रिय क्या है? ओम है। जैसे आप हैं, आपका जो भी नाम है, आपका नाम मान लीजिए सुमना है, तो वो आपका निज नाम है, खुद का नाम है। लेकिन आप जब बच्ची थी तो आपको बेटी कहा गया, पुत्री कहा गया, तो पुत्री भी आपका नाम पड़ा संबोधन के कारण। फिर जब आप बड़ी हुई तो आपको बहन कहा गया, दीदी कहा गया, तो वो भी आपका नाम पड़ा। जब आप विवाहित हुई तो आपको पत्नी संज्ञा दी गई, बहू संज्ञा दी गई, तो वो भी आपका नाम पड़ा। जब ईश्वर की कृपा से आप गर्भवती हुई और संतान को आपने जन्म दिया तो आप माँ कहलाईं।
फिर परिवार में आपको मामी की संज्ञा दी गई, मासी की संज्ञा दी गई, बुआ की संज्ञा दी गई, ताई की संज्ञा दी गई, चाची की संज्ञा दी गई, सासू की संज्ञा दी गई, भाभी की संज्ञा दी गई, देवरानी की संज्ञा दी गई। यानी सबके साथ आपके अलग अलग संबंध थे और अलग अलग संबंधों के कारण से आपके अलग अलग संबोधन थे और उन संबोधनों के अनुसार आपने उन व्यक्ति से वैसा वैसा व्यवहार किया। आप पढ़ाने गई तो आपको टीचर कहा गया, आप चिकित्सा करने गई तो आपको डॉक्टर कहा गया, आपने टैक्सी चलाई तो आपको टैक्सी वाला कहा गया, आपने गाड़ी चलाई तो आपको गाड़ी वाला कहा गया, आपने कपड़े सिले तो आपको दर्जी कहा गया, आपने बाल काटे तो आपको नाई कहा गया। आपके कर्म के कारण भी आपका नाम पड़ गया। आप सरल थे तो आपको कहा गया ये तो गऊ के समान सरल है, और आप कठिन थी, कठोर थी तो आपको कहा गया ये तो बैल के समान उजड्ड है। तो आपके स्वभावों के कारण भी आपके नाम पड़े, लेकिन एक नाम ऐसा है जो आपका मुख्य है, प्रिय है, वो है सुमना। जब कई टैक्सी वाले होंगे खड़े तो यदि टैक्सी वाले पुकारा जाएगा तो कौन किसकी ओर देखेगा? पता नहीं मुझे बोल रहा है या अन्य किसी और को बोल रहा है। जब कई टीचर खड़े हो और कोई कहे कि टीचर, तो आप किस ओर देखेंगे? कई भाभियां खड़ी हों तो कोई कहे भाभी, तो आप किस ओर देखोगे? क्योंकि कई लोग खड़े हैं, लेकिन वहां पर आपका जो नाम है वो तो आपका अकेला ही है ना, उस समुदाय में आप अकेले ही हैं। लेकिन जब आपका नाम पुकारा जाएगा तो और कोई आप पर ध्यान नहीं देगा और आपका ध्यान सीधा नाम पुकारने वाले पर जाएगा। ऐसे ही ईश्वर का परम जो नाम है वो है ओम। इस ओम नाम की बड़ी महत्ता है। ओम नाम सृष्टि नहीं थी तब भी है, सृष्टि है तब भी है, और सृष्टि भविष्य में नहीं होगी तब भी रहेगा। लेकिन ब्रह्म नाम तब नहीं सार्थक होगा, विष्णु नाम तब नहीं सार्थक होगा, शिव नाम तब नहीं सार्थक होगा, न जल सार्थक होगा, न अग्नि सार्थक होगा, न वायु सार्थक होगा, न अन्न सार्थक होगा, न मां सार्थक होगा, न पिता सार्थक होगा, न बंधु सार्थक होगा, न मित्र सार्थक होगा। ये सारे नाम तब हैं जब संसार बन चुका है, तब हैं। संसार बन चुका होता है तब ये नाम ईश्वर के प्रकट होते हैं कि वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत स विष्णु। चर अचर में व्यापक होने से उसको विष्णु कहा, सबसे बड़ा होने के कारण से उसको ब्रह्म और ब्रह्मा कहा गया, सबका कल्याण करने से उसको शिव कहा गया, दुष्टों को दंड देकर के रुलाने से उसको रुद्र कहा गया, गणों में मुख्य होने से उसको गणपति कहा गया, विद्या का अधिपति होने के कारण से उसे सरस्वती कहा गया। जल इसलिए कहा गया कि जायते लियते इति जलम, उसी में उत्पन्न होते हैं और उसी में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उसको जल कहा गया। और अन्न इसलिए कहा गया कि वो सभी के जीवन का आधार है, सबको ऊर्जा देने वाला है। अग्नि इसलिए कहा गया कि वो सबका पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है, सबको ज्ञान देता है। इंद्र इसलिए कहा क्योंकि वो ऐश्वर्यशाली। ये सारे नाम तो तब हैं जब संसार है, जीवात्मा है, तब ये नाम है। लेकिन जब ये संसार नहीं रहेगा और जीवात्माएं सुषुप्ति अवस्था में पड़ी रहेंगी, तब क्या रहेगा? ओम। और ये ओम नाम कितना अद्भुत है कि जिसके अभी दांत नहीं आए हैं वो भी ओम बोल लेगा, और जिसके दांत आकर के जा चुके हैं वो भी ओम बोल लेगा। जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है वो भी ओम बोल लेगा, जिसको भाषा का सुपरिज्ञान है वो भी ओम बोल लेगा। और अब तो नासा के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ब्रह्मनाद ओम हो रहा है ब्रह्मांड में, और जो वहां नाद चल रहा है वही नाद आपके भीतर भी चल रहा है। आप कानों को दोनों बंद करें तो आपको जो झुन 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 जो सुनाई देगी, अगर ध्यान से सुनेंगे तो वो आपको ओम ही दिखाई देगा। जब आप डकार लेंगे तो डकार लेते समय स्वाभाविक रूप से क्या निकलेगा? ओम निकलेगा। जब गाय रवाएंगी तो उसमें क्या शब्द निकलेगा? ओम निकलेगा। जब बच्चे रोएंगे शैशव अवस्था में तो उसका भी शब्द आ ही निकलेगा, ओ निकलेगा, मां निकलेगा, अकार उकार मकार यही निकलेगा। जब कुत्ते भौंकेंगे चिल्लाएंगे तब भी यही ओम ही निकलेगा। तो जब कोई पक्षी गुर्राएगा तब भी यही निकलेगा, अकार उकार मकार। तो ये सारा प्रकृति का जो करलव है, ये जो जितने भी प्राणी हैं, ये जो कुछ भी उच्चारित कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से यदि ध्यान से देखा जाए तो क्या उच्चारित कर रहे हैं? ओम।
एतद एव अक्षरम परम एतद अक्षरम ब्रह्म। एतद ही एव ही अक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। तो ये जो अक्षर है ओम, यानी ये जो परमात्मा है ओम, यदि कोई व्यक्ति इसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे तो वो जो चाहता है वो प्राप्त कर लेगा। यानी सारी प्राप्तियां, सारी कामनाओं की पूर्ति कराने वाला कौन है? ओम। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते। यही एक आलम्बन है, यही एक सहारा है और दूसरा कोई नहीं है। यदि साइंस की बात करें, विज्ञान की बात करें, डॉक्टरी भाषा की बात करें, तो यदि आपको रिलैक्स होना है तो जो आप प्रणव का उच्चारण करेंगे, प्रणव के उच्चारण में जो आपको आराम मिलेगा वो किसी अन्य उच्चारण में नहीं मिलने वाला है। आपको क्रोध आ रहा है, आप अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, लंबी श्वास लेकर के आप ओम का उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि आप रिलैक्स होते जा रहे हैं, आपका क्रोध का वेग धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। आपका चित्त विचलित है, व्यग्र है, विक्षिप्त अवस्था है। ऐसी दशा में ओम का उच्चारण करने से आपको अत्यंत लाभ मिलता है। यदि जीवन में एकाग्रता की कमी है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उस समय ओम का उच्चारण रामबाण के समान है। तो ओम के कई प्रकार के लाभ हैं यदि हम उच्चारण करते हैं। भक्ति में ओम का उच्चारण करें, शोक में ओम का उच्चारण करें, रोग में ओम का उच्चारण करें, प्रेम में ओम का उच्चारण करें। हर परिस्थिति में आप ओम का उच्चारण करें। जिस परिस्थिति में आप ओम का उच्चारण करेंगे उस परिस्थिति में वो ओम आपको वैसी आपकी चिकित्सा करेगा। यह है अद्भुत ओम। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, इसी ओम का ही सर्वश्रेष्ठ सहारा है। यदि आप चाहते हैं कि मेरी तपस्याएं सफल हो जाएं, यदि आप चाहते हैं कि मेरे व्रत सफल हो जाएं, यदि आप चाहते हैं कि मेरे संकल्प सफल हो जाएं, यदि आप चाहते हैं कि मेरा धर्माचरण सफल हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि मेरी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि मुझे कोई धैर्य बंधावे, यदि आप चाहते हैं कि मुझे कोई प्रेरणा देवे, तो एतद आलम्बनम परम, आपको इसी का सहारा लेना पड़ेगा। और इसका सहारा लेकर के देखिए, आपकी सब समस्याओं का समाधान होगा। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते। जो व्यक्ति इस ओम की उपासना करता है, ओम की आराधना करता है, ओम की साधना करता है, ओम को ही लक्ष्य में रख करके वेदों को पढ़ता है, तपस्याएं करता है, ब्रह्मचर्य का धारण करता है, धर्मानुष्ठान करता है, जीवन की शुरुआत करता है, भोजन खाता है, स्नान करता है, सोता है, जागता है, उठता है, बैठता है, दौड़ लगाता है, खूनता है, खेलता है और कमाता है, तो वो इस ओम को परम आश्रय मान करके चले। तो जो इस प्रकार से उसे जान करके, मान करके, उसी को प्राथमिकता दे करके अपने जीवन को चलाता है, वो व्यक्ति एक बार, एक दिन ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मलोकम महीयते। तो ये 3 श्लोकों में यमाचार्य ने नचिकेता को ओम के विषय में बताया, ईश्वर के विषय में बताया कि ईश्वर कैसा है कि बेटा अब तूने पर्याप्त बातें तो जान ली हैं, लेकिन अब बात है साधना करने की। इसलिए अब तुझे साधना करनी है तो ओम नाम से ही साधना करनी है। लेकिन ईश्वर के विषय में संक्षिप्तता तो बता दिया, लेकिन अब आवश्यकता तो है खुद को जानने की। मान लिया कि वो परम अक्षर है, मान लिया वो श्रेष्ठ आश्रय है, मान लिया वो श्रेष्ठ सहारा है,
मान लिया वो परम पद है, मान लिया जो कुछ भी हो रहा है सब उसी के लिए हो रहा है और उसी की वजह से हो रहा है, मान लिया। पर हम कौन हैं ये तो बताओ आचार्य, हम कौन हैं? तो आचार्य हमारे विषय में कहते हैं, यानी आप और हमारे विषय में कहते हैं, यानी इस जीवात्मा के विषय में कहते हैं जिसके लिए ओम का उपदेश किया गया। तो उसके स्वभाव को बताया। क्यों बताया? ऐसा ही कोई नाम जीवात्मा का बता देते जैसा नाम परमात्मा का बताया। लेकिन मूल में बात यह छुपी है, पिता ने कहा कि तू मर जा, मैं तुझे मृत्यु के प्रति दूंगा। तो बात यह थी कि मैं मर जाऊंगा क्या, और मैं पूछना यह चाहता हूं कि मरने के बाद क्या होगा। याद रखिएगा, उसके प्रश्न को आप याद रखिएगा। तो अब उस प्रश्न को अब यहां रिलेट करिए, और यहां पर यमाचार्य नचिकेता को कहते हैं, ना जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। उसकी समस्या यही थी, मैं मर जाऊंगा, और मैं मर जाऊंगा तो मरने के बाद क्या होगा। और पिता ने तो बोल दिया कि जा, मैं तुझे मृत्यु के प्रति देता हूं। अब गुरुजी आप कह रहे हैं कि हम ओम का उच्चारण करें, ओम को प्राप्त करें, और क्या पता मर गए तो, और वो ओम ना मिला तो, उस ओम की प्राप्ति ना हुई तो गुरुजी कह रहे हैं ना जायते म्रियते, कि तू और मैं, तू भी जीवात्मा मैं भी जीवात्मा, ये जो जीवात्मा है, ये जो आत्मा है, ये ना जायते ना म्रियते, ना तो ये उत्पन्न होता है और ना ये मरता है। जो उत्पन्न होगा वो मरेगा, और जो उत्पन्न नहीं होगा वो नहीं मरेगा। जो जिसका कारण होगा उस कारण का कार्य अवश्य होगा, और कार्य एक दिन कारण में विलीन होगा। यानी कुएं का पानी कुएं में, मिट्टी का पानी मिट्टी में, पंच भौतिक देह बाद में किस में मिल जाती है? पंचभूतों में मिल जाती है। तो कार्य, ये कार्य है, ये कार्य किससे बनी? कारण से बनी। और एक दिन ये कार्य देह कहां चली जाएगी? कारण में विलीन हो जाएगी। तो जो उत्पन्न होगा वो तो मरेगा, जो बनेगा वो बिगड़ेगा, जो संयोग होंगे उनका वियोग भी होगा। लेकिन आत्मा ना जायते ना म्रियते, आत्मा ना तो उत्पन्न होता है ना मरता है। और क्या कहा? विपश्चिन्न अयम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। विपश्चित, यहां पर इसको क्या कहा? चेतन स्वरूप कहा, मेधावी कहा, विद्वान कहा। जीवात्मा विपश्चित है, चेतन स्वरूप है, मेधावी है, बुद्धि वाला है, यानी विद्वान है। वैसे विद्वान किसे कहा जाता है? जो वेदविद होता है, जो विद्या का जानकार होता है, उसे विद्वान कहते हैं। लेकिन जीवात्मा भी तो विद्वान है, जानने वाला, जानने की इच्छा करने वाला, ये जीवात्मा है या नहीं? जानने का लक्षण, जानने की मनसा अभिलाषा जीवात्मा की सदा बनी रहती है। और जीवात्मा का क्या लक्षण दिए न्याय दर्शन में? इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम इति, ये सूत्र आया। इच्छा करना, प्रयत्न करना, ज्ञान प्राप्त करना, सुखी होना, दुखी होना, ये जीवात्मा के चिन्ह हैं। चिन्ह हैं यानी स्वभाव हैं। वो जानना चाहेगा, वो कुछ न कुछ प्रयत्न करेगा, वो कुछ न कुछ इच्छा करेगा। तो ये इसी को तो विद्वता कह रहे हैं, इसी को तो विद्वान कह रहे हैं। विद्वान, जानने वाला। जीवात्मा जानना चाहता है, लेकिन जड़ कभी जानना नहीं चाहता, क्योंकि जड़ तो जड़ है, उसमें चेतना नहीं है, वो अचेतन है, इसलिए वो नहीं जान सकता। इसलिए यहां पर कहा विपश्चित, चेतन स्वरूप मेधावी,
इसका कुतश्चित कोई उपादान कारण नहीं है। ये जो चेतन स्वरूप है, उपादान कारण समझ में आता है ना, 3 कारण होते हैं, उपादान कारण, साधारण कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण होता है रॉ मटेरियल, जिससे कोई वस्तु बने, वो है उपादान कारण। निमित्त कारण उस उपादान कारण से जो वस्तु बनाने में सहयोगी हो, बुद्धि लगावे, वो निमित्त कारण है। और साधारण कारण जिनके सहयोग से, उपादान कारण से वस्तु का निर्माण किया जाए। सरल अर्थ, उदाहरण एग्जाम्पल आपको देता हूं, भोजन बनाना। तो भोजन तो बहुत बड़ी वेराइटियां हो जाती हैं भोजन में। तो हम किसकी बात कर लेते हैं? रोटी की बात कर लेते हैं। रोटी कैसी है? थाली में तैयार है, सिक करके आ गई है, फूल करके आ गई है, चपाती जिसे बोलते हैं, और घी लग करके भी आ गई। ये है कार्य। गोल गोल रोटी है, फूली हुई है, सिकी हुई है, बढ़िया है, ये है कार्य। इस रोटी का कारण क्या है? इस रोटी का कारण है आटा। वो आटा है उपादान कारण। और उस रोटी को जो बनाने वाला था वो है निमित्त कारण। और साधारण कारण क्या है? उस रोटी को बनाने में जितने सहयोगी तत्व थे वो थे साधारण कारण। तो रोटी के लिए क्या करना पड़ा? आटा गूंदना पड़ा। तो आटे के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? बर्तन की आवश्यकता पड़ी। उस बर्तन में आटे को रखा गया, उसमें पानी डाला गया, पानी के माध्यम से फिर इस व्यक्ति ने पुरुषार्थ किया, आटे को गूंदा, फिर क्या किया? तवा लिया, बेलना लिया, उसके माध्यम से रोटी को सेका गया, मतलब बड़ा किया गया, फिर तवे पर उसको सेका गया। सेका कैसे गया? अग्नि के माध्यम से सेका गया। तो ये जितने सहयोगी तत्व थे, ये सहयोगी तत्व हैं साधारण कारण। ठीक है, तो ये कहा उपादान कारण, साधारण कारण और निमित्त कारण। ये जो है चेतन मेधावी जीवात्मा, इसका कुतश्चित न बभूव कश्चित्, उसका कोई उपादान कारण नहीं है। जैसे वस्तुओं का उपादान कारण होता है, ऐसे ही इस चेतन जीवात्मा का कोई उपादान कारण नहीं है। तो कैसा है? अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये अज है, यानी अजन्मा है। पहले ही क्या कहा? ना जायते। और दूसरी पंक्ति में क्या कहा? अजह, अजन्मा, इसका जन्म नहीं होता। और कैसा है? नित्य है। आज है कल नहीं रहेगा, ऐसा जीवात्मा नहीं है। आज भी है, कल भी है और परसों भी है। ठीक है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, तीनों ही स्थिति में जीवात्मा है। शाश्वतो अयम पुराणो, शाश्वत है यानी सदा रहने वाला है। पुराणो, पुराण का अर्थ होता है पुराना, लेकिन यहां पुराण का अर्थ है सनातन। सनातन, सनातन यानी पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहने वाला है। तो ये 3 विशेषण दिए, नित्य, शाश्वत, सनातन, यानी सदा रहने वाले हैं। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, और ना ये मारा जाता है और ना ये मरता है। केवल क्या मरता है? शरीर मरता है, लेकिन ये नहीं मरता। अब ये जो विशेषण दिए जीवात्मा के लिए, ये सारे के सारे विशेषण परमात्मा के लिए भी लगते हैं, क्योंकि परमात्मा ना जायते म्रियते, परमात्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है, ना परमात्मा का कोई उपादान कारण है, ना वो जन्मता है, वो तो अजन्मा है, वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो सनातन है। ना तो वो मरता है ना वो मारा जाता है। तो जीवात्मा में के ये लक्षण है प्रमुखता से, लेकिन परमात्मा में भी ये सारे के सारे लक्षण विद्यमान रहते हैं। यह है पुनर्जन्म की अवधारणा। अन्य सारी संस्कृतियां क्यों नष्ट हो गईं? बेबोलिनिया, मिस्र, ग्रीस,
रोम और न जाने कितनी सारी संस्कृतियां रहीं, वो काल के कराल में कबलित हो चुकी हैं, यानी नष्ट भ्रष्ट हो चुकी हैं, उनके अवशेष तक नहीं मिल रहे। और हमारी संस्कृति क्यों जीवित है आज भी, भले ही वृद्धावस्था में है, लेकिन क्यों है? क्योंकि हमारे जो दर्शन है वो ये कहता है कि हम नित्य हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं। और ये फिलॉसफी अन्यों की नहीं है। अन्यों की फिलॉसफी क्या है? पहला और आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट यही है, आगे कुछ नहीं है। उनकी फिलॉसफी ये है। लेकिन इससे भी बड़े मजे की बात है कि जब ये हमारे यहाँ उपदेश दिया जाता है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम किले दयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा की शाश्वत स्थिति के विषय में जब उपदेश किया जाता है, फिर इस देश के लोग मरने से क्यों डरते हैं? हाय मैं मर जाऊंगा, मरने का बड़ा डर लगा है। जिनकी ऐसी फिलॉसफी है, क्या उनको मरने से डर लगना चाहिए? दुर्भाग्य है कि नहीं है? उनको मरने से डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो दूसरा दर्शन ये भी है जिनकी फिलॉसफी ये है कि यही पहला और आखिरी है, लेकिन उनको मरने से डर नहीं लगता। उनको क्या लगता है? 72 उरे मिलेंगी, यानी जीते जी भोग रहे हैं, और मरने के बाद जब कयामत का वक्त आएगा तब इनकी हड्डियों को उनका तथाकथित श्री श्री 1008 जो भी है वो उठाएगा, हड्डियों में जान फूंकेगा और 72 उरों से भोग कराएगा। सोचो, छोटा सा दर्शन है और भविष्य का लालच दिया जा रहा है। 72 उरों का शहद की नदियां बहेंगी, और उसकी खातिर ये लोग मरने से नहीं डर रहे। और जबकि इनकी फिलॉसफी क्या है कि पहला और आखिरी जन्म है। तो थोड़ी शर्म करने वाली बात है या नहीं? जो आत्मा को शाश्वत मानते हैं, सनातन मानते हैं, अजन्मा मानते हैं, उन लोगों को मरने से डर लग रहा है। जबकि आपके यहाँ ये है कि मरोगे और जन्मोगे, मरोगे और जन्मोगे। उनकी फिलॉसफी पे तो नहीं है ना। उनकी फिलॉसफी में तो क्या है? दोजख और जन्नत है। लेकिन जन्नत के लोभ में वो इतना सारा काम करे जा रहे हैं, फिदाइन पर फिदाइन बने जा रहे हैं, और मरने से नहीं डर रहे हैं। और हमको यहां से मुंह से आवाज निकालने में डर लग रहा है। तो देखा जाए तो एक प्रकार से हमारी फिलॉसफी का प्रभाव उन पर है और उनकी फिलॉसफी का प्रभाव हम पर आ गया है। हम व्यवहार में ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम मर जाएंगे, यानी हमारा यही पहला और आखिरी है, और मरने के बाद पता नहीं है हमें कहां जाएंगे। इतनी बुरी स्थिति है हमारी, सोचने वाली बात है। और उनको यह पता है कि मरने के बाद कहां जाएंगे, लेकिन हम ये मानते हैं कि पता नहीं हम मरेंगे तो किधर जाएंगे। दुर्भाग्य की बात है। तो चेतना चाहिए, समझना चाहिए कि हम शरीरधारी हैं, शरीर को धारण किए हुए मनुष्य योनि में व्याप्त हैं, यहां पर हैं। हमको वास्तविक पता होना चाहिए कि हम वर्तमान में कहां जा रहे हैं, और मरने के बाद यानी शरीर छोड़ने के बाद हम कहां जा रहे हैं, ये हमको ज्यादा पता होना चाहिए। ये हमारी ज्यादा बुद्धि में रहना चाहिए, और हमको मरने से नहीं डरना चाहिए। हमको मरने से नहीं डरना चाहिए। जिन लोगों को मरने से डर नहीं लगा, उन्होंने क्रांति की खातिर अपने आप को आहूत कर दिया। जिन लोगों को मरने से डर नहीं लगा, उन्होंने अंधविश्वास पाखंड को दूर करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। जिन लोगों को मरने से डर नहीं लगा, उन्होंने अपने सारे सुख भोग छोड़ दिए धर्म के लिए। लेकिन जिन लोगों को मरने से डर लगा, वो तो बस जाकर के पल्लू में दुबक करके बैठ गए हैं। सोचना चाहिए, इतना अद्भुत दर्शन, एक अद्भुत विरासत हमारे पास है, लेकिन फिर भी मरने से डर हमको ज्यादा लग रहा है। तो ये मरने से डर हमें नहीं लगना चाहिए। हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उवौ तौ न विजानीतो
ना अयम हंति ना हन्यते। व्यक्ति कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा, और दूसरा कहता है कि नहीं नहीं मैं मर जाऊंगा। तो जो ये कह रहा है कि मैं तुझे मार डालूंगा, दूसरा ये जो कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, वो दोनों ही नहीं जानते कि ना तो तू मारने वाला है और ना वो मरने वाला है। व्यक्ति बंदूक लेकर के खड़ा रहता है, तलवार लेकर के खड़ा रहता है, चाकू छुरी लेकर के खड़ा रहता है, और आप हाथ खड़े कर देते हैं। वो खड़ा है, वो क्या कह रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा, और उसने हाथ खड़े कर दिए, पैंट गीला हो गया उसका। किस डर से? कि मैं मर जाऊंगा। यमाचार्य कहते हैं कि जो ये मानता है कि मैं मार दूंगा और जो ये मानता है कि मैं मर जाऊंगा, वो दोनों ही नहीं जानते। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, ना ये मारा जाता है ना ये मरता है, दोनों ही नहीं जानते। वस्तुतः क्या मर रहा है? वो मर रहा है जो जन्म रहा है। जन्म क्या रहा है? शरीर जन्म रहा है। और मर क्या रहा है? शरीर मर रहा है। एक शरीर दूसरे शरीर को मारने के लिए खड़ा है, बस इतनी सी बात है। लेकिन शरीर के खत्म होने को आप ये मान करके बैठ जाओ कि आत्मा खत्म हो जाएगी, इससे बड़े दुर्भाग्य की और मूर्खता की और शर्म की बात क्या हो सकती है। इसलिए अपने आप को देखो, समझो, जानो, समझो, हमारी सनातन अद्भुत विरासत को जानो, अनुभव करो। नायम हंति ना हन्यते, ना मारे जा सकते हैं ना मर सकते हैं। और अर्जुन को यही समस्या थी कि युद्ध में जो मेरे परिवार वाले खड़े हैं मैं तो उनको मार दूंगा। कृष्ण जी ने कहा कि बस यही तो तेरी गड़बड़ है। तू सोचता है तू उनको मार देगा, वो सोचते हैं वो तुझे मार देंगे। ना तू उनको मार रहा है ना वो तुझे मार रहे हैं, क्योंकि ना ये मरता है और ना ये मारा जाता है। केवल विराम लगाने की बात हो रही है। दंड क्या है? दंड है अपराधी के कुकृत्यों पर विराम लगाना। मारा नहीं जा रहा है, क्योंकि जज जो फैसला सुना रहा है वो भी जीवात्मा है, जो चांडाल है जो वध करने के लिए खड़ा है वो भी जीवात्मा है, और जिसको दंड दिया जा रहा है, जिसकी मृत्यु होने वाली है, वो भी जीवात्मा है। कोई भी आत्मा दूसरी आत्मा को मार नहीं रही है। क्या किया जा रहा है? केवल शरीर का छेदन भेदन किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि उस शरीर से वो अब अधिक पाप कर रहा है, और अब उसे संभालने की, सुधारने की गुंजाइशें सारी समाप्त हो चुकी हैं, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इसलिए क्या किया जा रहा है? उसके शरीर को नष्ट किया जा रहा है, यानी जीवात्मा को शरीर से वियोग कराया जा रहा है। तो हम ये समझे कि मर नहीं रहे, और हम ये समझें कि हम जन्म नहीं रहे। बच्चा पैदा हो गया तो खुशियां हो गई, और बाप मर गया तो छाती फाड़ के रोने लगे। सोचना ये चाहिए कि जीवात्मा का शरीर से संयोग हुआ वो जन्म हुआ है, और जीवात्मा का शरीर से जो वियोग हुआ है वो मृत्यु हुई है। ना तो कोई पैदा हुआ है और ना कोई मरा है। जब इतना उच्च दर्शन हमारा है, फिर हम मूर्खों के जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? विचारणीय है, सोचने वाली बात है। ऐसा हमारा विचार, ऐसा हमारा चिंतन कदापि नहीं होना चाहिए। ये अभद्र है, नीच है, हे है। इसलिए मरने से मत डरो। डरो किससे? पाप करने से डरो। केवल पाप करने से डरो, मरने से मत डरो। मरना तो है ही, लेकिन यदि पाप करोगे तो वो प्राप्त नहीं होगा जिसके लिए जन्म लिया था। यदि पाप करोगे तो वो सुख से आप दूर हो जाओगे जिस सुख के लिए आप अनेकों योनियों से भटकते हुए आ रहे थे। तो घाटे का सौदा ना करें। बनिया बने बनिया, प्रॉफिट सोचें। पाप करना घाटे का सौदा। सांप सीढ़ी का खेल होता है।
आप चाले चलते हैं और एक एक सीढ़ी बढ़ते चले जाते हैं, 99 पर पहुंच जाते हैं। बस एक चाल चलना बाकी है, एक खाना चलना बाकी है और 100 हो जाएंगे, यानी आपकी कृतकृत्यता हो जाएगी। लेकिन वहां पर जाकर के आप कोई ऐसा पाप कर देते हो, वहां पर तुम्हें वो सांप डसता है, तुम 99 से 33 पर आ जाते हो, 33 पर आ जाते हो, यानी सारा किए कराए पर पानी फिर गया। तो पाप से बचो, मरने से मत डरो। पाप क्या है, आपकी वाट लगा देगा, आपकी सारी प्रोग्रेस का सत्यानाश कर देगा, सारे किए कराए पर पानी फेर देगा। इतने वर्षों की तपस्या थी, इतने वर्षों से आप मेहनत करते आ रहे थे, वो सारी मेहनत आपकी नष्ट हो जाएगी पाप के कारण। आप घर बना रहे थे, बड़े पुरुषार्थ से आपने घर बनाया, तैयारी चल रही थी और छत गिर गई। छत क्यों गिर गई? कमजोर सरिया प्रयोग करने से, अच्छे से इंजीनियर का सहयोग ना लेने से, कारीगरी की गड़बड़ी से, यानी थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा प्रमाद, थोड़ा सा आलस्य क्या कर गया, आपके आसी आने को बिखेर करके चला गया। तो वहां वो गलती समझ में आती है ना, छोटी सी गलती, छोटी सी ना समझी, वो गलती आपको समझ में आती है। आप यात्रा कर रहे थे कार में बैठ करके, बढ़िया सब कुछ चल रहा था, लेकिन थोड़ा सी झपकी आई, मोबाइल पर फोन आया अथवा कहीं बात करने लग गए और स्टीयरिंग पर ध्यान छूटा और गाड़ी ठुक गई। थोड़ी सी गलती थी ना, और किए कराए पर पानी फिर गया। शादी समारोह था, बारात में जा रहे थे, थोड़ी सी गलती क्या थी, बंदूक चलाई और दूल्हे को लग गई। बंदूक किस लिए चलाई गई थी? उत्सव दिखाने के लिए, लेकिन चलाने वाला थोड़ा मजे में था, नशे में था, निशाना चूका और ऊपर की जगह सीधा दूल्हे की छाती में जाकर के लगा, तो उत्सव मातम में बदल गया। थोड़ी सी गलती के कारण, ये उदाहरण दे रहा हूं, थोड़ी सी गलती के कारण। ऐसे ही सोच के देखो, कितनी योनियों को पार करके मनुष्य योनि प्राप्त करी, और मनुष्य योनि में क्यों आए कि दोबारा ना जाना पड़े। ए पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति कीट पतंग जीव जंतु इन योनियों में दोबारा ना जाना पड़े और जन्म लेना ही बंद हो जाए, बस इसलिए हमने मनुष्य योनि प्राप्त की थी, इसलिए मनुष्य योनि में आए थे। लेकिन यहां पर वो क्या किया, बस वो हमें सांप खा गया पाप का, और उसने हमें डस लिया और क्या किया, हमारा डिमोशन हो गया, सारे किए कराए पर पानी फिर गया। तो मरने से मत डरो, बस डरना किससे है? पाप करने से डरना है, अधर्म करने से डरना है। धर्म करो, पुण्य करो, राष्ट्र की रक्षा करो, सनातन परंपराओं पर गर्व करो, ईश्वर पर विश्वास रखो। अब इसमें यदि शरीर चला जाए तो डरो मत। शरीर चला जाना क्या है? यह तो शुरुआत है, क्योंकि जिस मूड में आकर के, जिस परिस्थिति में आकर के आप शरीर त्यागोगे, वो अंत नहीं है, वो शुरुआत होगी। महर्षि दयानंद जी से कहा गया कि स्वामी जी महाराज, आप बड़े संस्कृत के विद्वान हैं, वेदों के विद्वान हैं, आपके कारण अंग्रेज भी छटपटाते हैं, विदेशी सत्ता की जड़ें उखड़ रही हैं, आपके आगे भारत में कोई भी पंडित टिकता नहीं है। महाराज एक निवेदन है, खंडन मत किया करो। आप कहो तो हम तुम्हें अवतार घोषित करा दें, एक लिंगी की गादी दे दें। महाराज ने कहा कि भाई तेरे राज्य से सुबह से दौड़ लगाऊंगा, शाम तक तेरे राज्य को पार कर जाऊंगा, लेकिन ये बता जिसका मैं काम कर रहा हूं उसको छोड़ करके कहां जाऊंगा, उससे कैसे भागूंगा। यानी अधर्म नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, तुझसे दब नहीं सकता, मरने से नहीं डरे। एक और स्थान पर स्वामी जी को ऐसे ही दबाने का प्रयास किया तो स्वामी जी ने कहा कि मेरी उंगलियों की बत्ती बना दो, बत्ती बना दो मेरी उंगलियों की, तब भी मैं सत्य बोलने से नहीं डरूंगा, धर्म के काम से मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्यों? ये उपदेश उनके अंदर उतर चुका था, ना जायते म्रियते ना हन्ने हन्ने माने शरीर। आत्मा की शाश्वतता उनकी बुद्धि में घुस चुकी थी, इसलिए उनको मरने से डर नहीं लगता था। उनको डर किससे लगता था? अधर्म से डर लगता था, पाप से डर लगता था, उससे डर लगता था। तो जब हम अधर्म से डरेंगे, जब हम पाप से डरेंगे और मरने से नहीं डरेंगे, तो ईश्वर भी जैसे बाएं फैला करके हमारा स्वागत करेगा और दुनिया भी जय जयकार करेगी।
इसलिए इस फिलॉसफी को हम समझें, जानें, समझें और अभ्यास करें नित्य प्रतिदिन कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। जब जब शीशे के सामने सुबह सुबह जाते हैं और अपने को देखते हैं तो ये मत देखो कि मैं गीता हूं, मैं संतोष हूं, मैं हरेश हूं, मैं तेजवीर हूं, मैं सुमना हूं, मैं सुब्रा हूं, मैं जानवी हूं। मैं आत्मा हूं। ये जो दिख रहा है वो शरीर है, लेकिन इसको जो देख रहा है वो मैं आत्मा हूं। ये अभ्यास हमारा होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मैं शाश्वत हूं, सनातन हूं, पुरातन हूं। ना मैं जन्म लेता हूं, ना मैं मरता हूं। ये हमेशा हमारी बुद्धि विवेक में रहना चाहिए। जब ये हमारी बुद्धि में रहेगा तब ही वैसा परमात्मा हमारी बुद्धि में रहेगा। जब वैसा परमात्मा हमारी बुद्धि में रहेगा तो हम ये छोटे मोटे प्रपंच, नाटक, नौटंकी से दूर हो जाएंगे और उसको हम फोकस करते हुए काम करेंगे। इसलिए नचिकेता को ये जो उपदेश दिए जा रहे हैं उससे नचिकेता को तो लाभ हुआ। इसको पढ़ करके भगवान हमें भी लाभान्वित करे, हमारे अंदर भी कृतकृत्यता होवे, हमको भी आत्मा का शाश्वत तत्व समझ में आए, हम भी मरने से ना डरें, हम धर्म की ओर बढ़ें, अध्यात्म की ओर बढ़ें, राष्ट्र के लिए कार्य करें, अच्छे कार्य करें। इन्हीं सब प्रार्थनाओं के साथ कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।